हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे हैं, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। माउंटेन रेंजेस है, हिमालय की जो रेंजेस है उसके बारे में देख लिया। उसमें मेन 3 थी, ग्रेट हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस और थर्ड इज द शिवालिक। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग ने देख लिए। आगे कुछ क्वेश्चंस बाकी है तो वो हम लोग अब देख लेते हैं, राइट। चलो, 38th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज द रीजन। असर्शन क्या बोला है कि द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द सीस्मिक जोन लाइज इन द Himalayan region in India. रीजन क्या है? देर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन द हिमालय। तो दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है कि दोनों, मतलब यहाँ पर सीस्मिक एक्टिविटीज हमको ज्यादा देखने मिलती है, इसीलिए ये थोड़ा अनस्टेबल है कंपेरेटिव टू द पेनिनसुलर वाला रीजन। ठीक है, रीजन इसका ये है कि देर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन दिस हिमालय, बराबर। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है? ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर थ्रस्ट जोन ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सीस्मिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारे यूपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया था। तो इसका explanation एक बार देख लेते हैं कि the highest concentration of the seismic zone in India lies in the Himalayan region. Most of the area lies in the seismic zone, that is fourth and fifth. Under this region, the northeast India, Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand is included. So we can say that highest concentration of the seismic zone lies in the Himalayan region in India. Hence, statement A is correct. Many longitudinal thrusts and the faults lie in the Himalaya. Main frontal thrust lies in the moving from the south to north between MFT and the MBT, that is main boundary fault, and the extension of the Shivalik between MBT मतलब क्या होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड एंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट. देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लेसर हिमालय above the extension of the greater Himalayas, which is known as CCZ, is located in the MCT Tibet wala region between HC and STDC. STDC क्या होता है? South Tibetan Detachment System. ठीक है, नेक्स्ट the The Himalaya lies to the north of the ITDSA due to the location of the reverse region and the Himalayan geographical structure. It becomes the most concentrated earthquake zone in the India. ठीक है, तो मतलब ये काम का है हमारा। क्या बोला है कि ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द रिवर्स रीजन, द Himalayan geographical structure is has become the most concentrated earthquake zone in India. ठीक है, तो मतलब earthquake zone सबसे ज्यादा हमको इस रीजन में ज्यादा देखने मिलता है। Due to the operation of the plates in this area, the earthquake prone, it is an earthquake prone area. क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटीज है यहाँ पर हमको ज्यादा देखने मिलती है, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि सीस्मिक एक्टिविटीज यहाँ पर ज्यादा देखने मिलती है, मतलब अर्थक्वेक वाला रीजन ये है। 39th question, Imphal Basin, surrounded by the Manipuri hills, is a fine example of लेक्यूस्ट्रीम प्लेन। ठीक है, इसका यूपीबीसीएस में 2019 में पूछा है। क्या बोला है? ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द लेक इन द पास्ट, द प्लेन फॉर्म्ड ऑफ द सेडिमेंट डिपोजिशन इज कॉल्ड लेक्यूस्ट्रीम प्लेन. Kashmir valleys and the Himalaya basin are the best example of this. ठीक है, अब 40 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि with reference to the Himalayan range, which of the following statement is या are correct? The sedimentary rock is greater of the greater Himalaya
वर ऑफ फॉसिल लेस। फिर क्या बोला है, दूसरा ऑप्शन क्या है? तो मतलब ये क्या बोला है, सेडिमेंट्री रॉक जो है ग्रेटर हिमालयाज में वर फॉसिल लेस, मतलब वहां पर फॉसिल हमको नहीं मिलता। मरीन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन क्या है, मरीन लिविंग फॉसिल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालयाज। मरीन लिविंग फॉसिल भी हमें वहां पर देखने मिलता है, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ट्रू है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर और द शिवालिक, ये भी ट्रू है। बट यहाँ पर क्या बोला है, फॉसिल हमें लेस अमाउंट में मिलता है, तो ये आई थिंक गलत आंसर हो सकता है। इसलिए ये बी विल बी द अवर करेक्ट आंसर। ठीक है। यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मरीन लिविंग फॉसिल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक इन लेसर हिमालय इज द करेक्ट स्टेटमेंट। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वो भी शिवालिक में हमको मिलता है, तो ये भी करेक्ट है। Sedimentary rock of Himalaya fossil-less is incorrect statement. As sedimentary rock of the Greater Himalaya have fossil in it. वहां पर हमको फॉसिल मिलते हैं, इसलिए वहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज कारेवा लैंडफॉर्म फाउंड। कारेवा फॉर्मेशन में याद रखना कि सेफ्रॉन की जो होता है, केसर बेसिकली उसकी उसका कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय इस कारेवा लैंडफॉर्म फाउंड। तो कारेवा का जो लैंडफॉर्म है वो कहाँ पर मिलता है हमको, कश्मीर वाले रीजन में। एमपीपीसीएस में पूछा था 2019 में, इन कश्मीर हिमालयाज लैंडफॉर्म फाउंड इन इज नोन एज कारेवा, a succession of the plateau is present among the plains of the Jhelum and the tributary. The plateau like terraces are called karewa and the wuhar in the local language. ठीक है, चलो next question is 42 question. Consider the following statement. The Kashmir Himalayas are famous for Karewa formation. तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमको पता है कि क्या हो सकता है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ए वाला तो आएगा ही आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है। फिर क्या बोला है कि नहरगढ़, नालागढ़ दुन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दुन। ये वाला हम डाउट में रख सकते हैं, वैसे देहरादून इसका होता है कि देहरादून इज द लार्जेस्ट दुन, तो इसलिए हम लोगों को फिर भी एक डाउट में रख सकते हैं। रामचा मारवा इज माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल हिमालय। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमको पता है कि इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा रह सकता है, सी ऑप्शन और ये। ठीक है, फिर क्या बोला, वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन द हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो हमें क्या, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस में मिलता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, क्या है इसका आंसर, ये तीन, जैसे हमारा आंसर क्या है, ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिए यहाँ पर देहरादून आना चाहिए। आइडियली अगर जो देहरादून आता तो इट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अगर जो बी वाला एलिमिनेट हो जाता है तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, तो फिर ये हमारा स्टेटमेंट, अगर जो फर्स्ट राइट है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। राजस्थान पीसीएस से पूछा था 2023, मतलब रिसेंटली पूछा गया है, तो थोड़ा एक बार ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलो इसका क्या बोला था, कारेवा फॉर्मेशन जो है कश्मीर में मिलता है। कश्मीर हिमालयस आर फेमस फॉर द कारेवा फॉर्मेशन। यहाँ पर हमें नालागढ़ दून इज नॉट द लार्जेस्ट दून बताया था ना, देहरादून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून, ये याद रखना, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। इट इज वर्थ मेंशनिंग द नामचा बारवा जो है माउंटेन कहाँ मिलता है हमको, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। एक्सेप्ट दिस वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd क्वेश्चन। माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पर है माउंट कैलाश, तिब्बत वाले रीजन में, चाइना वाले रीजन। ठीक है, माउंट कैलाश इज लोकेटेड इन द तिब्बत चाइना रीजन। इट इज नोन एज द होली पिलग्रिम ऑफ द हिंदुइज्म। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following mountain ranges are in the Himalayas? माउंटेन, छो ओयू, लोत्से, फिर अन्नामलाई या शिरुमली। ठीक है, अब हमको इसका आंसर क्या है, यूपीपीसीएस में पूछा था 2022 में, इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है, मतलब छो ओयू और लोत्से जो है वो माउंटेन रेंज है, वो हिमालयन माउंटेन रेंज का हिस्सा है। वही अन्नामलाई, अन्नामलाई एंड द शिरुमला आर माउंटेन रेंज। ठीक है, अन्नामलाई तो साउथ में है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये एक्सप्लेनेशन आया, ठीक है। टॉपिक क्या है इसका, माउंटेन रेंजेस एंड द हिल ऑफ द साउथ एंड द सेंट्रल इंडिया। पेनिनसुलर प्लेटो
इज अ टेबल लैंड। पेनिनसुलर प्लेटू मतलब क्या होता है, ये हमारा जो ये वाला रीजन है इंडिया का, ठीक है, ये वाला होल जो मेघालय भी इधर है वो एक्सटेंशन है इसका पेनिनसुलर प्लेटू का। तो ये होल एरिया इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू इज अ स्टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये आपको काफी बार एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे टाइप के पत्थर मिलते हैं, इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि दे आर द ओल्ड देन द हिमालय हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। इसीलिए हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन और दे आर ओल्ड, और ये स्टेबल भी ज्यादा है, यहाँ पर सीस्मिक एक्टिविटी इतनी नहीं देखने मिलती एज कंपेरेटिव टू द हिमालय वाला रीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज दिल्ली रिज इज द नॉर्थ वेस्ट एंड द राजमहल हिल इन द ईस्ट। मतलब इसका एक्सटेंशन दिल्ली रिज तक होता है और ईस्ट में राजमहल हिल्स तक है। गिर रेंज इन द वेस्ट एंड कार्डामम इन द ईस्ट, कार्डामम इन द हिल्स इन द साउथ। कार्डामम हिल्स तक अपना क्या बोलता है यहाँ पर, इसका रेंज है, ठीक है। फिर क्या बोला, द आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुला इज शिलोंग। शिलोंग मतलब मेघालय वाला रीजन, ठीक है। एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटो तक इसका एक्सटेंशन है इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो। दिस प्लेटो वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड जब इट वॉज फॉर्म्ड, क्या रीजन था इसका फॉर्मेशन के पीछे, ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ब्रॉड एंड शेलो वैलीज ऑफ द राउंडेड हिल्स आर इट्स स्पेशल फीचर्स। इट हैज टू ब्रॉड डिवीजन, नेमली सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो इस रीजन में हमको ज्यादातर देखने मिलेगा, ठीक है। और जो डेक्कन प्लेटो मतलब ये वाला रीजन, ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर जो स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो रीजन होगा वो सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है और ये वाला जो मैं बता रही हूँ वो वाला किसका हिस्सा है, डेक्कन प्लेटो का, ठीक है। फिर क्या बोला, तो दो हिस्सों में बटा हुआ है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटो नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। मालवा प्लेटो तक जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। Vindhya Range is bounded by the Central Highland is the south and the Aravallis in on the northwest. ठीक है। तो विंध्या रेंज जो है, ऐसा याद रखना कि विंध्या रेंज जो है वो ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है, ठीक है, विंध्या रेंज, ठीक है। और क्या बताया कि सेंट्रल आइलैंड, ये तो हो गया। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग ऑन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटो इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड टू द सेंट्रल हाईलैंड इन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ, अरावलीज इन द वेस्ट, ये अरावलीज ऐसा, ठीक है। फिर क्या बोला, द अरावली रेंज mountain range is in western India running from approximately 800 kilometers। कितना है इसका रेंज, अप्रोक्स 800 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर क्या बताया कि 800 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में जाता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड एंडिंग इन द दिल्ली। दिल्ली में वो जो रायसीना पहाड़ी है वहां तक वो रहता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द प्री कैम्ब्रियन एरा। इट्स हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर। इसके जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, जो कहाँ पर लोकेटेड है, माउंट एवरेस्ट, ये माउंट आबू, ये वाला थोड़ा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेसिडुअल माउंटेन। Residual mountain are the remnants of the old mountains which have worn down and the agents of the denudation। denudation मतलब क्या होता है, जो इरोजन की वजह से वो माउंटेन मतलब इरोड होकर खत्म होने आ गया है, worn down, ठीक है। और फिर भी जो बचे कुचे पार्ट रहते हैं उसको रेसिडुअल माउंटेन्स कहा जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ द रेसिडुअल माउंटेन्स आर विंध्याचल, अरावली, सतपुरा एक्सेट्रा। द डेक्कन प्लेटो इज अ ट्राइंगुलर लैंडमास, अभी बताया ना ये ट्राइंगुलर लैंडमास, ठीक है। फिर क्या बताया, वेस्ट एंड द स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। इट्स बॉर्डर इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट। मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो पहाड़ है इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं और ईस्ट तरफ क्या आएगा, ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि द डेक्कन प्लेटो इज इन द west and slopes gently eastward. It is bordered by the Western Ghat in the west and the Eastern Ghat in the east.
एंड द सतपुरा इन द मैकाल रेंज एंड द महादेव रेंज इन द नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ में मैकाल रेंज, महादेव और ये सतपुरा, ये सब नॉर्थ में उसका बाउंड्री बनाता है। द सतपुरा रेंज फॉर्म्स द नॉर्थ मोस्ट नदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटो। याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। सतपुरा रेंज किसका बाउंड्री बनाता है? डेक्कन प्लेटो का नदर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है। ठीक है, इट लाइज बिटवीन द नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ एंड द रिवर तापी इन द साउथ। नर्मदा और तापी के बीच में हमको देखने मिलता है। It spreads across the states like Gujarat, MP, Maharashtra, Chhattisgarh. Dhupgarh is the highest peak of the Satpura range. सतपुरा रेंज जो है हमको नर्मदा से लेकर तापी नदी के बीच में मिलती है, और यहाँ पर क्या बताया, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में देखने मिलती है। धूपगढ़ जो है वो उसका हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट इज लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम। याद रखना, अलग अलग नाम से जाना जाता है। सह्याद्री किधर जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से वेस्टर्न घाट कहाँ जाना जाता है? महाराष्ट्र में। Nilgiri in Karnataka, Tamil Nadu and Andamalai Hills, and Cardamom Hills in Kerala. Western Ghat is कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन। भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिफरेंस बिटवीन में। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट इज कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस देन द, ये एक एमसीक्यू के हायर इन एलिवेशन, और दूसरा क्या बोला है, कंटिन्यूअस, मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट। देयर एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1200 मीटर विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर बताया कि अन्नाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुला। अन्नाईमुड़ी क्या है? हाईएस्ट पीक है ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, इज लोकेटेड इन द अन्नामलाई हिल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये वेस्टर्न घाट की इंपॉर्टेंट एक क्या है, पीक है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पर है? अन्नाईमलाई हिल्स इन द वेस्टर्न, फॉलोड बाय सेकंड कौन सी है हाईएस्ट? डोडा बेटा, जो कहाँ पर देखने मिलती है? नीलगिरी हिल्स में। डन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। Next question, next point is Nallavalla Hills is between the Krishna and the Pennar River of the South India, stretched from the north to south, parallel to the Coromandel coast of the Bay of Bengal. Javadi Hills is located on the Eastern Ghat in the North Arcot district of the Tamil Nadu. नीलगिरी हिल्स इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स। नीलगिरी हिल्स को किस नाम से जानते हैं? क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जानते हैं। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, जैसे आपको ये देखने मिलेगा डोडा बेटा, फिर ठीक है, तो ये अरावली हिल्स, ये ये हम लोग देखेंगे सतपुरा रेंज, फिर ये विंध्या रेंज, फिर यहाँ पर ये गारो खासी जयंतिया, मिजो हिल्स आ गया, नागा हिल्स आ गया। फिर ये जैसे हम लोग देखते कि ये अजंता है। फिर यहाँ पर इस तरीके से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का आ जाएगा। डोडा बेटा आ गया, अन्नामलाई हिल्स माउंटेन्स आ गया, जावादी आ गया। ठीक है, ये अलग अलग नीलगिरी हिल्स आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन को दिखाया गया है। ठीक है, चल नेक्स्ट, टोडा ट्राइब्स जो होती है वो साउथ इंडिया रेसिड्यू रिसाइड इन दिस। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो नीलगिरी रेंजेस में मतलब हमको देखने मिलती है, नीलगिरी वाले एरिया में। Annamalai hill is located in the border of Kerala, Tamil Nadu, and it is highest peak is Annai Mudi। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अन्नामलाई हिल्स कहाँ पर देखने मिलती है? केरला, तमिलनाडु, और इसकी अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? अन्नाई मुडी। नीलगिरी हिल्स स्प्रेड अक्रॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, तो याद रखना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। कहाँ पर स्प्रेड है? तीन स्टेट्स में, एक, दो और तीन। ठीक है, द कार्डामोम हिल्स आर अ पार्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट। केरला एंड फिर क्या बोला है? द कार्डामोम हिल्स। कार्डामोम हिल्स हमको कहाँ देखने मिलता है? कार्डामोम हिल्स आर अ पार्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न घाट। बराबर। Cardamom Hills are a part of the southwestern Ghat, located in the southeast Kerala and southwest Tamil Nadu. It is called because of large scale of production of the cardamom in this region. ठीक है, they are the co-joined Ennamalai Hills is the northwest and the Palni Hills on the northeast and the Agast Malai Hill in the south. शेवरॉय जो हिल्स है ये इज लोकेटेड इन सालेम, अ टाउन इन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इट इज अ पार्ट ऑफ, तो शेवरॉय है, जावादी है, पालनी हिल्स है, ये सब कहाँ पर देखने मिलते हैं हमको? ईस्टर्न घाट में। ठीक है,
Yerkod is the famous hills station of the Tamil Nadu is located on this hills. Mahadev Hills are a part of Satpura mountain range located in the Madhya Pradesh. Kemur Hills extend from the Madhya Pradesh to the Bihar. Kemur Hills कहाँ पर है? Extends from Madhya Pradesh to Bihar. Garjat Hills जो है which is a home to the Gond tribe is located in the Odisha and Jharkhand. Balaghat Range, Harishchandra Sagar Range and the Satmal Hills Satmal Hills uh, are located in the Maharashtra. Ajanta Range completely falls in the Maharashtra. Ramgir Hills is located in the Peddapalli district of Telangana. It is a part of Eastern Ghat. Baikal Range is the eastern extension of the Satpura Range. It is located in Chhattisgarh. Jindhagad Peak is the highest peak of the Eastern Ghat located in the Andhra Pradesh. ठीक है चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया तो हिमालय तो होगा ही नहीं कभी भी इसीलिए हम लोग क्या पता है हमको अरावली इज द ओल्डेस्ट रेंज ठीक है अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट रेंज बताया गया है oldest range it is the range of mountain in western india running approximately kitna 800 kilometers in the northeastern direction across the state of gujarat rajasthan haryana ending in the delhi this are highly eroded hills क्या है ये highly eroded hills है and are found as broken hills अरावली range is the oldest fold mountain याद रखना अरावली क्या है oldest fold mountain है और हिमालयस क्या है young fold mountain ठीक है uh, of the world. It was formed by the pre-Cambrian era. Its highest peak is Guru Shikhar. गुरु शिखर कहाँ पर था अपन ने देखा माउंट आबू ठीक है नेक्स्ट क्या था कि which of the following mountain system of India is the oldest क्या आएगा वापस अरावली ठीक है यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा था थर्ड क्वेश्चन अमोंग द फॉलोइंग व्हिच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया इंडिया में ओल्डेस्ट कौन सा है वापस वही अरावली छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था ये 2016 में फिर फोर्थ क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड अरावली रेंजेस कौन से में आर लोकेटेड तो इसमें क्या आएगा मेजोरिटी देखो उड़ीसा में भी नहीं था हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश ये सब तो दूर दूर है इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है ये यूपी के आरओ एग्जाम में प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया वापस वही आंसर तो मतलब यूपीपीसीएस में एमपीपीसीएस में यूपीपीसीएस में ये सब में वापस पूछा यही गया था ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नहीं बोले the approximately age of Aravalli range is कितना years है तो अप्रोक्स 570 मिलियन ईयर्स अगो ठीक है ये आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था 2001 में which one of the seventh question is which one of the following geographical region is the oldest in the country कौन सा oldest वाला पार्ट है तो इसका आंसर क्या रहेगा इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो ठीक है हमको पता है माउंटेन हिमालय भी नहीं आएगा ग्रेट प्लेन भी नहीं आएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी नहीं आएगा तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2017 में पूछा गया था क्यों क्योंकि ये वेदरिंग एंड रन ऑफ द गोंडवाना लैंड से बना हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट क्वेश्चन Which of the following is an example of the residual mountain? Residual mountain का कौन सा एक एग्जाम्पल है अरावली ठीक है यूपीपीसीएस में अपन ने आगे ही एक्सप्लेनेशन में इसको देख लिया था अच्छे से तो मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है अन्नाई मुड़ी है या डोडा बेटा है या फिर कौन सा ऑप्शन क्या है और बाकी के अमरकंटक है या महेंद्रगिरी हिल्स है तो क्या आंसर आएगा इसका ये वो क्या बोलते हैं अन्नाई मुड़ी ठीक है अन्नाई मुड़ी जो है वो किसका हिस्सा था इट इज अ पार्ट ऑफ अन्ना मलाई रेंज ठीक है तो अन्नाई मुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट माउंटेन हैविंग एलिवेशन ऑफ 2695 मीटर्स ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं तो थोड़ा ध्यान होना चाहिए इट इज लोकेटेड इन द Ernakulam and the Idukki district of the Kerala. ठीक है next 10th question is which of the following is the highest peak of the South India?
हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया की कौन सी है? तो वापस वही अन्नई मुड़ी। ठीक है, ये हमने एमपीपीसीएस 2016 में देखा हुआ था। देन 11th क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर इज डैश। तो अन्नई मुड़ी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन क्या था? द नर्मदा एंड द तापी रिवर फ्लैंक कहाँ पर है? सतपुरा रेंज में। ठीक है, हमने देखा ना, नर्मदा सतपुरा रेंज लाइज बिटवीन द नर्मदा एंड द तापी रीजन। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया द रेंज राइज इन द ईस्टर्न गुजरात रनिंग ईस्ट थ्रू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड एमपी and to the east of the Chhattisgarh, the Satpura range means sevenfold, which forms the watershed between the Narmada and the Tapi river. ठीक है, next question is 13th question. Which one of the following is the correct sequence of the given hill starting from the north and going towards the south? ठीक है, तो इसका क्या आएगा? नल्लामलाई, जावादी, नीलगिरी और लास्ट क्या आएगा? अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, आईएएस के 2005 में ये एग्जाम में पूछा गया था। नल्लामलाई जो हिल्स है इज सिचुएटेड बिटवीन द कृष्णा रिवर एंड पेन्नार रिवर। ठीक है, तो नल्लामलाई जो हिल है वो कृष्णा और पेरियार पेन्नार रिवर के बीच में है। Parallel to the Coromandel coast of the Bay of Bengal, Javadi Hills are located on the eastern Ghat in the Tirupattur and the Tiruvannamalai district of the Tamil Nadu state, renowned as renowned as Queen of Hill. Nilgiri Hills are located in the junction of the Western Ghat and the Eastern Ghat. ये भी एक important है point. Dodabeta is the highest mountain of the Nilgiri Hills in 2637 meter. There are around 15 tribal groups in the Nilgiris. Among them are the Badagas, Kotas and the Todas are the main tribal groups in this region हमको देखने मिलते हैं। अन्नामलाई और अन्नाईमलाई form a southernmost part of the Western Ghat and a span up to the border of Kerala and Tamil Nadu in southern India. अन्नाईमुड़ी जो है वो हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स की, जो कितना मीटर्स है? 2695 मीटर्स। द फोर हिल्स आर लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड स्टेट इन इंडिया। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अब क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन। क्या पूछा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर। क्या है? महादेव हिल्स, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेटो एंड खासी। तो इसको हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये क्या रहेगा? महादेव हिल्स पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या है? मैकाल हिल और फिर छोटा नागपुर और फिर फाइनली खासी। ठीक है, तो खासी हमको पता है कि भाई ये तो नॉर्थ ईस्ट में है। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड और ये वाले रीजन में, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वो नियर बाय है। फिर हम लोगों को पता है मैकाल और महादेव। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। sequence of Mahadev, Mekal, Chotanagpur and Khasi. Mahadev Hills and Mekal Hills are the eastern extension of the Satpura range. ठीक है, फिर क्या बोला है? छोटा नागपुर प्लेटू जो है स्प्रेड ओवर मच ऑफ द झारखंड एज वेल एज द एडजेसेंट टू द छत्तीसगढ़ बताया। फिर बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। खासी जो है वो मेघालय का पार्ट है। ठीक है, खासी हिल्स कहाँ पर आते हैं? मेघालय में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जॉइंस। इसका आंसर क्या आएगा? नीलगिरी। अभी हमने देखा था आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोडा बेटा पीक जो है वो सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो क्या आएगा इसका आंसर? नीलगिरी में। ठीक है, ये आरएएस में प्रीलिम्स में 2021 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट। बार बार वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नीलगिरी हिल पे मीट करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये आईएएस के 2008 में भी पूछा था और बीपीएससी में 1999 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, next question is 18th question. Which of the following hills are present in the eastern and the western Ghat meet? वापस वही क्वेश्चन, नीलगिरी। देन यू उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द जंक्शन ऑफ द कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। वही वापस क्या आएगा इसका आंसर? नीलगिरी। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये जंक्शन में मिलता है कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के। नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं था, ये उत्तराखंड भी नहीं देखा, और ये तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये उत्तराखंड के लोअर सब प्री में पूछा गया था 2010 में।
Next question is 21. Indian Ocean is discovered a high mountain with the height of 1505 meter at the bottom of the Arabian Sea, about 455 kilometer west southwest from the Bombay. The mountain is called as क्या कहा जाएगा रमन सागर माउंटेन ठीक है इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्या है इंडियन ओशनिस्ट हैव डिस्कवर्ड थ्री मराइन माउंटेन रेंजेस in which one is located in the Indian Ocean basin, second is in the Sagar Kanya in the Eastern Arabian Sea, and third one is at the high mountain with the height of 1505 at the bottom of the Arabian Sea, about 455 किलोमीटर वेस्ट एंड साउथ वेस्ट फ्रॉम द मुंबई ठीक है तो उसको किस नाम से जानते हैं सीवी रमन के जो फेमस साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम से रमन सागर माउंटेन बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है ऐसा पूछा है वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हायर इन द नॉर्दर्न रीजन तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है ये वाला एक डाउट में तो हम रहने देते हैं दूसरा क्या है अन्नाई मुड़ाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट ये हमें पता है तो ट्रू है तो ये वाला तो आ नहीं सकता दूसरा क्या बोला है ताप्ती रिवर लाइज इन द साउथ ऑफ द सतपुरा तो ये भी सही है हम लोगों को पता है कि सतपुरा नॉर्थ और साउथ नॉर्थ में नर्मदा और साउथ में तापी नदी तो ये वाला भी स्टेटमेंट राइट है नर्मदा एंड तापी वैली आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैली तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये तीनों ट्रू है तो ये तीन तो आ नहीं सकते इसीलिए ए विल बी द रॉन्ग आंसर ठीक है तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन के थ्रू पहुंच सकते हो ठीक है नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया कौन सा ऐसे रेंज है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट पे अजंता अजंता आंसर करेक्ट है अजंता सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र वाले रीजन में अदर्स आर एक्सपेंडेड मोर देन वन सतपुरा जैसे कि कौन से है गुजरात में महाराष्ट्र में एमपी में और छत्तीसगढ़ में भी है ठीक है अरावलीज जो है वो गुजरात राजस्थान हरियाणा और दिल्ली में एंड करती है तो ये सब ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं ठीक है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है सह्याद्री सह्याद्री जो है वो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है और जो महाराष्ट्र वाले रीजन गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में उसको इस नाम से जानते हैं 24th क्वेश्चन क्या है वेस्टर्न घाट इन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज किस नाम से जानते हैं उसको सह्याद्री अपन ने आगे ही एक्सप्लेनेशन में देखा हुआ है ये पॉइंट ठीक है ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th क्वेश्चन सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशनल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ नॉर्थ से साउथ हमारा अगर जो देखा जाता है तो कौन सा रहेगा नॉर्थ से फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मतलब नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या देखने मिलेगा इसका आंसर क्या है हम लोगों को जैसे कि ये बी विल बी द करेक्ट आंसर मतलब सतमाला पहले आएगा फिर दूसरा कौन सा है कैमूर हिल्स है फिर थर्ड कौन सा है नागा हिल्स है और फिर फोर्थ आएगा पीर पांचल हिल्स ठीक है तो इस तरीके से हम लोग जो सतमला है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में कैमूर हिल्स है जो एमपी टू बिहार वाले रीजन में नागा हिल्स जो है वो इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है और पीर पांचल जो रेंज है वो जम्मू एंड कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 क्वेश्चन कार्डामोम हिल्स लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ठीक है कार्डामोम जो हिल है हमको पता है कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि केरला वाले रीजन और तमिलनाडु वाले रीजन में मिलता है ठीक है वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है एंड केरला इन द तमिलनाडु इन द साउथ इंडिया दिस नेम कम्स फ्रॉम द कार्डामोम स्पाइस कार्डामोम वहां पर ज्यादा ग्रो होता है इसलिए हमको उस रीजन में इस नाम से जाना जाता है ठीक है आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा हम लोग बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं ठीक है थैंक यू